Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I welcome all of my friends and students for zoology classes. Today's class is for the 12th and the topic that we are going to discuss is male or reproductive system. My dear friends, as I already told you that male reproductive system consists of two sex organs. One is called as a primary sex organs and second is called as secondary sex organs. The primary sex organ are those organs which help in the production of gametes, that is sperms. It consists of pair of testes. And secondary sex organ consists of the ductus, tubules, and the glands, which help in carrying the sperms into the female genital tract. It consists of vasa differentia, ejaculatory duct, seminal vesicle, prostate gland, urethra, and pens. Okay, my dear friends, now we will discuss the testes. First of all, these testes are enclosed in a bag-like structure that's called as scrotum. So scrotum, it is a bag-like organ which encloses the testes. It is a pigmented pouch externally marked by a transverse line that's called as a raphe. Internally, it is also partitioned by a partition called septum scroti. तो ये जो टेस्टिस होते हैं ये होते हैं एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में जिसको हम कहते हैं स्क्रोटम. तो ये जो स्क्रोटम होता है एक पिगमेंटेड बैग होता है जो एक्सटर्नली भी मार्क होता है बाय ट्रांसवर्स लाइन, उसको हम कहते हैं रैफी. और ये जो रैफी होती है, ये जो पार्टीशन होता है ये इंटरनली भी होता है, तो उस पार्टीशन को कहते हैं हम सेप्टम स्क्रोटी. ठीक है, तो ये जो स्क्रोटम होता है इट इज सिचुएटेड इन बिटवीन द लेग्स. इट इज हैंगिंग विद द एब्डोमिनल वॉल. इट बिकम्स थिक ड्यूरिंग द विंटर. जब सर्दियाँ आती है तो इसका टेम्परेचर घट जाता है, तो ये कंट्रैक्ट होता है और सीधे एब्डोमिनल वॉल के साथ ये चिपक जाता है. और जब गर्मियाँ आती हैं, इन ऑर्डर टू लूज द हीट इट बिकम्स थिन और लूज बनता है. तो इन ऑर्डर टू लूज द एक्सेस ऑफ द हीट. तो ये जो टेस्टीज होते हैं ये एक्सटर्नली होते हैं. दैट मीन्स ये एब्डोमिनल वॉल से बाहर होते हैं. क्यों होते हैं बाहर? क्योंकि इनको 2 सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम चाहिए बॉडी टेम्परेचर. जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है इससे 2 सेंटीग्रेड इसको टेम्परेचर कम चाहिए, क्योंकि उसी से होता है सुपरमेटोजेनेसिस. जो सुपरमेटोजेनेसिस टेस्टीज में होती है उनको 2 सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम चाहिए बॉडी बनिस्बत बॉडी टेम्परेचर से. ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे टेस्टीज. तो ये जो टेस्टीज होते हैं, एज आई टोल्ड यू, दीज आर आउटसाइड. दे नीड 2 सेंटीग्रेड लेस टेम्परेचर देन द बॉडी टेम्परेचर. These testes are 2 in number with a diameter of 4 to 5 centimeters long, 2 to 3 centimeters thick and 3 to 4 centimeters wide. तो ये जो testes होते हैं, these are pinkish balls. It consists of externally of 3 layers. तो external जो ये होती है ना ये testes, these are pinkish in color, oval इनकी shape होती है. और ये जो testes होते हैं externally इसके 3 लेयर्स होते हैं. सबसे पहला जो लेयर होता है जो जर्मिनल एपिथेलियम के साथ होता है उसको हम कहते हैं टूनिका एल्बुजिनिया. और उसके बाद जो लेयर होता है उसको कहते हैं टूनिका वेस्कुलोसा. और उसके बाद जो लेयर होता है उसको कहते हैं टूनिका विजेनेलिस. तो ये 3 जो लेयर्स होते हैं ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है टेस्टिस के. तो इन 3 लेयरों के बाद होता है फिर जर्मिनल एपिथेलियम, जहाँ से जो ये सुपरमेटोगोनियल सेल्स अराइज होते हैं. ठीक है, तो ये जो टेस्टीज होते हैं दिस आर लाइनेड बाय द 3 जर्मिनल एपिथेलियम लेयर्स जो मैंने आपको बोला है. तो इसके बाद आता है जर्मिनल एपिथेलियम लेयर. ये जो जर्मिनल एपिथेलियम लेयर होता है इसी से फिर सुपरमेटोगोनियल सेल्स बनते हैं. ठीक है, तो ये जो सुपरमेटोगोनियल सेल्स होते हैं इनसे फिर जब माइटोटिक डिवीजन होती है वहाँ से बनते हैं प्राइमरी सुपरमेटोसाइट्स. तो ये जो प्राइमरी सुपरमेटोसाइट्स होते हैं इनसे बनते हैं फिर दूसरी माइटोटिक डिवीजन होती है, लेकिन वो मियाटिक इन नेचर होती है, तो उसको बनते हैं सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट्स. उससे बनते हैं फिर उससे अगेन डिवीजन होती है
माइटोडोन, वहाँ से बनते हैं स्पर्मेटोड्स। तो ये जो स्पर्मेटोड्स होते हैं फिर बनते हैं उनसे स्पर्म्स। तो फिर वो उनको फिर एक और प्रोसेस होती है, जैसे ये स्पर्मेटोड्स ये सेपरेकल होते हैं, फिर उनको बनता है स्पर्म जिसमें हेड होता है और टेल होता है, उसको कहते हैं हम स्पर्म। ठीक है ना, इस प्रोसेस को कहते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस। सो ये जो सारी प्रोसेस होती है इसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। ठीक है, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो टेस्टीज होते हैं, इंटरनली जो ये टेस्टीज होता है, ये डिवाइड होता है बहुत सारे छोटे छोटे लोब्यूल्स में होते हैं। इसके कंपार्टमेंट्स होते हैं, लोब्यूल्स होते हैं। तो एक टेस्टीज में लगभग 200 से 300 लोब्यूल्स होते हैं, उनको हम कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो समझ आ गई ना बात। अगर हम इंटरनली बात करेंगे, ये जो टेस्टीज होता है ये इंटरनली डिवाइड होता है बहुत सारे लोब्यूल्स में, या उनको हम बोलते हैं कंपार्टमेंट्स में होते हैं, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स इसके होते हैं, इनको हम लोब्यूल्स बोलते हैं। तो हर एक लोब्यूल में ये जो लोब्यूल्स होते हैं ये लगभग 200 से 300 लोब्यूल्स होते हैं इसमें। तो हर एक लोब्यूल में बहुत सारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं इन्हीं से बनते हैं फिर स्पर्म्स। ठीक है ना, स्पर्मेटोगोनियल सेल्स, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, फिर स्पर्मेटिड्स, हाँ, फिर बनता है स्पर्म लास्ट में। ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा ये जो लोब्यूल्स होते हैं, जो 200 या 300 लोब्यूल्स होते हैं, दीज आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय ए क्यूबॉइड बाय ए पैरामिडल सेल्स। एक लॉन्ग सेल होती है जो पैरामिडल शेप की होती है, एक लॉन्ग सेल होती है, ये इनको डिवाइड करता है इंटरनली। तो उस सेल को हम कहते हैं सर्टोली सेल्स। क्या कहते हैं? उस सेल को हम कहते हैं सर्टोली सेल्स। तो ये जो सर्टोली सेल्स होती है, इनका क्या काम होता है? इनका एक ही इंपॉर्टेंट काम होता है, दे गिव नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ। तो ये जो स्पर्मेटोजोआ इस टेस्टिस में बनता है, तो ये जो सर्टोली सेल्स होते हैं ये इनको देते हैं नरिशमेंट। क्या देते हैं? फूड देते हैं, एनर्जी देते हैं। तो ये एनर्जी यहाँ से ही हासिल करते हैं। तो इसके अलावा ये जो टेस्टिस होते हैं, इनके सर्टोली सेल्स के साथ साथ एक और सेल वो क्यूबॉइडल होती है, शेप क्यूबॉइडल सेल्स होती है, उनको हम कहते हैं सेल्स ऑफ लेडिग, LAD, लेडिक सेल्स कहते हैं, सेल्स ऑफ लेडिग कहते हैं। तो ये जो लेडिक सेल्स होते हैं ये एक एंड्रोजन से सेक्रेट करते हैं, ये हार्मोन सेक्रेट करते हैं, विच हेल्प इन मेंटेनिंग द टेस्टिस फंक्शन एंड ग्रोथ ऑफ टेस्टिस। वो मेंटेन कर, उनको बोलते हैं एंड्रोजन्स बोलते हैं। एक एंड्रोजन ये सेक्रेट करते हैं ABP, इसको बोलते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ABP एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। और दूसरा एक करता है सेक्रेट, उसको बोलते हैं इनहिबिन। ये एक हार्मोन करता है सेक्रेट इनहिबिन, जो स्पर्मेटोजेनेसिस को सेक्रेट फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH इंटीरियर पिट्यूटरी से आता है हार्मोन, उसको ये सप्रेस करता है, उसकी जो प्रोडक्शन उसको सप्रेस करता है, उसको बोलते हैं इनहिबिन। तो इसके अलावा एक और हार्मोन इंपॉर्टेंट हार्मोन करता है विच प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट एंड फंक्शन ऑफ द टेस्टिस, उसको कहते हैं हम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, इसको कहते हैं मेल हार्मोन। क्या कहते हैं? मेल हार्मोन। तो ये जो मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है यही कंट्रोल करता है स्पर्मेटोजेनेसिस, डेवलपमेंट एंड फंक्शन ऑफ द reproductive system of a male. So I hope you have understood it. Thank you, my dear friends, for watching me.